parts of Mizoram, like majority of them doesn't follow that kind of thing anymore. Like maybe some places, yes, some very small villages may still follow, but majority of them doesn't follow that kind of practice now. Thank you. हाँ, आगे पीछे कोई ऐड ऑन करना चाहेगा मणिपुर पे? हाँ, दीजिए माइक दीजिए. I will not target, not say specifically about what happened, what transpired, but I think one of the major reasons that it escalated as much as it did is because of rumors. The information that was spreaded in WhatsApp, social media, and messages. So it is in this instance that we need to use AI to cancel out all this negative information that has been transpired. See, क्या होता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन है वो गलत पास किया जाता है कि नहीं. तो इसी बीच में क्या होता है कि जो ऑलरेडी इतना जो घटनाएं घट रही है उनको कर नहीं करके क्या करते हैं कि दे फायर दैट्स ऑलरेडी देयर है ना, इग्नाइट कर रहे हैं. तो इट इज़ इन दिस इंस्टेंस दैट वी रियली नीड सम सिस्टम टू de-escalate. कुछ मैकेनिज्म चाहिए जिससे ये फेक इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैसे कैंसिल करेंगे. टॉकिंग अबाउट this Meitei Kuki war, it's actually very complicated, and I hope that I will get to listen from all of you कि इसके बारे में क्या. And I really want all of you to discuss on this because आप खुद ही समझिए कि अपने अंदर ही, अपने भारत में ही अंदर में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग बाहर का प्रॉब्लम कैसे डील करेंगे, है ना. इसी की वजह से ही ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनाइजिंग का जो इम्पैक्ट आया है, इसीलिए आया है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर स्टेट, लेट्स स्टार्ट. ये जो भी प्रॉब्लम है हम लोग टैकल करेंगे एज ए यूथ टुगेदर. इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी बाहर से प्रॉब्लम आएंगे एकजुट होके हम टैकल कर पाएंगे. सो आई होप दैट आई गेट टू लिसन ऑल ऑफ योर पर्सपेक्टिव्स. थैंक यू. हाँ, कुछ बोलना चाह रहे कोई? नमस्ते सर, मेरा नाम वैष्णवी त्रिपाठी है. सो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, एंड आई ऑल्सो हर्ड दैट जो मैते कम्युनिटी है वो प्रीडोमिनेंटली हिंदूज़ हैं और जो कुकी कम्युनिटी है वो प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो जब ये क्राइसिस हुआ था तो विद इन मैते कम्युनिटी में जो क्रिश्चियंस आते हैं उन पे भी बहुत सारा वायलेंस हुआ था. और सर नहीं गलत बोल रहे हैं आप. सर आई हैव रिसर्च्ड आप ऑन दिस. मेरे को डिटेल दीजिए, कहाँ से पढ़ा आपने, रेफरेंस दीजिए मेरे को तुरंत लाके. ये बोला ना पब्लिक. सर आई सेड आई हैव हर्ड आल्सो. नहीं तो तभी बोल रहा हूँ ना पब्लिकली. एंड आई सेड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 1 मिनट आप रहिए, खड़े रहिए. पब्लिकली हम लोग जब ऐसा कमेंट करते हैं तो लोगों को लगता है ये सच होगा. तो मैं बोल रहा हूँ जब भी हम लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की या ऐसा कोई विवाद की बात करें हमारे पास पहले रेफरेंस होना चाहिए. बिना रेफरेंस के हम लोग ऐसी बातचीत नहीं करें. और मैंने वैसे भी आपको बोला है, एक बात बोली है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. आपको कम्युनिटी का नाम नहीं बोलना है. कल भी कुछ लोगों ने गलती की थी. ओके सर, बट इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा संघर्ष जो है वो आप समझते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है. एक बार आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को, मैं वापस सुन रहा हूँ. एक फोन लेता हूँ. So like I have said that I have also heard about this कि जो communities हैं उनके बीच crisis हो रहा था और other communities या religions का कोई भी interfere नहीं था. But अगर हम देखें तो जो आउटस्कर्ट्स ऑफ हिल्स हैं वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, सर ने जिनका नाम लिया कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो बिल्कुल सच है. बट मैंने कम्युनिटीज़ के बारे में रिसर्च किया था तो मुझे जितने भी रिसर्च में ये पता चला तो मुझे यही पता चला था कि उनके बीच रिलीजन बेस्ड वायलेंस था. उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए कहते हैं कि वो डिले कर रहे थे. सर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था वहाँ पर और 14 डेज का डिले. जब एक वीडियो वायरल हो गया उसके बाद उसको वहाँ पे उन्होंने रेफरेंस पे लिया कि हाँ हम सब देख लेंगे. अगर
जो गवर्नमेंट है वो डिले करना चाहती थी या चीजों को सही करना चाहती थी, तो सर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा दिया गया जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया गया था? आप बोलिए, अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो सर जम्मू कश्मीर में जैसा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वहां की चीजों को देखने के लिए सर सोशल मीडिया से ही जब सोशल मीडिया से ऐसी सारी चीजें पता चली, तब वहां की जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा एक्शन लेना चालू किया। और 1 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ। पहले अब आप मेरे को ज्योग्राफी का कंडीशन बताइए मणिपुर की। यस सर। बताइए कहाँ कैसे बॉर्डर लगता है, पूरा बताइए एक बार। सर 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलिए। सर म्यांमार का बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश का बोलिए मत आप। हाँ, और अब आप माइक एक बार दीजिए, बैठिए। प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है कि हम लोग जो है जो हमने पढ़ा उसी की बात करते हैं। आप में से कोई क्लियर कर सकता है कि मणिपुर को बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है क्या? प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो रही है। मैं कल भी बोला था कि हम लोग इतना एग्रेशन रखते हैं, जो चीज़ हाईलाइट नहीं करनी चाहती है वो हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमको सिचुएशन का मालूम ही नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि जब आप सवाल करते हो तो आपके पास ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब आप ये इस बात के लिए स्पष्ट नहीं हो कि मणिपुर का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है कि नहीं लगता। जब नहीं लगता है तो फिर सिचुएशन आप अपने हिसाब से हैंडल करते हो, सोचते हो। फिर आपका ये मानना है कि साहब एक वीडियो वायरल हुआ था, तो ये तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि इंटेलिजेंस के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्यों इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब आपको लग रहा है कि वीडियो 15 दिन बाद में वायरल हुआ है, वहाँ पे पहले चल रहा था। ऐसा नहीं है। दूंगा मैं आपको माइक दूंगा। ऐसा नहीं है। और जब हुआ तो उसके बाद में एक्शन हुआ है। मैं ये तो बता रहा हूँ ना कि आप जब यहाँ का ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो मिजोरम की न्यूज़पेपर तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए जो आपको परोसा गया है ना, इसको बोलते हैं टूल किट्स। हर देश में, हर परिस्थिति में, समाज में कुछ टूल किट्स बनते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ या सोसाइटी के खिलाफ ऐसे टूल किट्स बनते हैं। उस टूल किट्स में दोनों का वार हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आप जब गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में जो संघर्ष है, जिसे मैं आपको संघर्ष बता रहा हूं, अभी जो संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का संघर्ष जो चल रहा है, उसमें कौन रिलीजियस है, धर्म कौन कौन से है उसमें? दोनों सेम ही है ना, अलग है क्या? अफगानिस्तान का पाकिस्तान का जो रिलीजियस है, धर्म है, वो अलग अलग है क्या? नहीं है ना। ऐसे ये जो चाइना का जो कई देशों से युद्ध है, वो दोनों सेम ही कम्युनिटी के लोग हैं ना। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो चलता है, चलता रहेगा। उनको माइक दीजिए भाई, उनका कुछ सवाल और अभी। सर मेरा सवाल नहीं है, आपने कहा कि जो तो मैं तभी तो आपको क्रॉस कर रहा हूं ना कि आप जो चीज कर रहे हैं उसके। सर ओके सर, मुझे कुछ नहीं आता है, बट माय क्वेश्चन वाज कि आपने कहा कि वीडियो वायरल हुआ और जो गवर्नमेंट है वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया। सर सीएम को भी इंटरनेट की जरूरत है अपनी जो वहां पे चीजें हैं मणिपुर में एनालाइज करने के लिए। सर ये तो हो रहा हूं ना कि आपका उद्देश्य खाली एक ही है कि ब्लेमिंग करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कल कि हम लोग आपको कुछ बात बोल रहे हैं, उस बात का बोलने का उद्देश्य है कि आप इस हॉल का एक डिग्निटरी या कोई सिस्टम होता है उसको आप मैनेज कीजिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्या लिया, आप तो पूरे दिन हमको डांटते ही रहते हैं, आप पूरे दिन गुस्सा करते रहते हैं। हमने आपको इसलिए बुलाया गया कि हम लोग 400 बच्चों को वो पेड करके आएंगे, वो आएंगे, फिर हम लोग उनको डांटते रहेंगे। कोई भी सीएम ऐसी घटना को अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। और घटना जब हो जाती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई भी सोसाइटी, इवन जो जिसको बोलते हैं ना कि जो आतंकवादी है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यू होता है, ठीक है ना। लेकिन जब घटना हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए जब उनके पास आया है तो उन्होंने प्रयास किया होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन है, क्यों मैं सीएम नहीं हूं, है ना, मैं वहां का मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां मैं इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूं, मैं गवर्नर नहीं हूं, तो मैं खाली आपको उस उत्तर के पास ले जाने की कोशिश कर सकता हूं। एग्जैक्ट उत्तर जो था ना, वो उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं जो बताऊंगा आपको वो थोड़ा सत्य होगा, पूरा सत्य नहीं होगा। पूरा सत्य खाली मैंने आपको आउटलाइन दी है। अब आउटलाइन के बाद में आप गूगल की मदद भी लीजिए, कुछ एक्सपर्ट की मदद भी लीजिए, तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर वहां पे मिलेगा। पूरे प्रश्न का उत्तर तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, शायद मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। और मेरा उद्देश्य आपसे जो वापस प्रश्न करने का उद्देश्य था
वो आपको 1% पे डाउन या डिमोरलाइज करने का उद्देश्य नहीं था। हम आपको डिमोरलाइज करेंगे तो क्या क्यों बुलाएंगे? हम खाली इतना आग्रह करते हैं कि हम जो सवाल